11 मई उर्दू अदब के अजीम अफसाना निगार सआदत हसन मिंटू का जन्मदिन है। उन्होंने मुख्तसर मगर हकीकत से भरपूर अफसानों के जरिए मुआशरे के छुपे हुए चेहरों को बेनकाब किया। सआदत हसन मंटू 11 मई 1912 को समराला जिला लुधियाना में पैदा हुए थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम अमृतसर में हासिल की, फिर कुछ अरसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुजारा, मगर तालीम मुकम्मल न कर सके और वापस अमृतसर आ गए। इब्तदा में उन्होंने लाहौर के रिसालों में काम किया, फिर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वाबस्ता हो गए, जहां उन्होंने बाज निहायत कामयाब ड्रामे और फीचर लिखे। बाद अज़ां बंबई मुंतकिल हो गए, जहां मुतअद्दिद फिल्मी रिसालों की इदारत की। इस दौरान मुतअद्दिद फिल्मों की कहानियां और मुकालमे भी तहरीर किए। क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर चले आए और अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा इसी शहर में बसर किया। मंटू के मौज़ूआत में बड़ा तनव्वु है। एक तरफ तो उन्होंने जिन्स को मौजू बनाया, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी, सियासत, अंग्रेजों की जुल्म सितम और फसादात को अफसानों के कालिब में ढाल दिया। सआदत हसन मंटू उर्दू अदब के बड़े मशहूर अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। ये उर्दू अदब के बहुत बड़े लिखारी थे और इनके बारे में है कि ये बड़े बेबाक अफसाना निगार थे। सआदत हसन मंटू साहब 11 मई 1912 को पंजाब के शहर लुधियाना में पैदा हुए। सआदत हसन मंटू ने अपनी तहरीरों में मुआशरे की तलख हकीकतों, गुर्बत, तक़सीम हिंद के अलमनाक वाक़यात और इंसानी नफ्सियात, समाजी मुनाफ़क़त को इंतहाई जुर्रत के साथ बयान किया। सआदत हसन मंटू ने कुछ मशहूर नावल भी लिखे हैं, जिनमें कुछ नावल्स ने गैर मामूली जो है शोहरत इख्तियार की थी। उसमें सर फहरिस्त है तोबा टेक्सिंग, खोल दो और ठंडा गोश्त, काली शलवार जो है। इसमें ये उनके जो ऐसे नावल थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। उन्होंने 20 बरस की अदबी जिंदगी में 200 से ज्यादा कहानियां तहरीर की। उनकी हकीकत पसंदी, सदाकत परवरी, जुर्रत व बेबाकी उर्दू अदब में ज़रबुल मिस्ल बन चुकी हैं। उन्होंने 18 जनवरी 1955 को जिगर की बीमारी में लाहौर में वफात पाई। वो मियानी साहब के कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। मियां नासिर महमूद को उम्रा की सयादत हासिल करने पर मुबारकबाद। मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। मियां नासिर महमूद डायरेक्टर द नॉलेज स्कूल को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुख्तलिफ समाजी व तालीमी शख्सियात ने उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर द नॉलेज स्कूल सैयद हसन शाह और मियां काशिफ वट्टू जनरल सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब दुपियालपुर ने मियां नासिर महमूद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल फरमाए और उन्हें जिंदगी में मजीद कामयाबियां अता करे। उन्होंने कहा कि उम्रा की सआदत हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है और ये अल्लाह ताला का खास करम है। मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने मियां नासिर महमूद के लिए दुआ की कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत, खुशहाली और दीनों दुनिया की भलाइयां अता फरमाए। पतूकी मुल्तान रोड पर दो मज़दे आपस में टकराने से हादसा, जहां एक शख्स जान बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। पतोकी मुल्तान रोड नेमत चौक के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां मजदा डाला सड़क किनारे खड़े हुए मजदा डाले से टकरा गया। दोनों डाले मवेशी लेकर मवेशी मंडी लाहौर जा रहे थे। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौका पर जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। ड्राइवर कैबिन में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाला गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 50 साला अमीन के नाम से हुई। जख्मियों में 35 साला नदीम, 40 साला तालिब और 46 साला बिलाल शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने 2 जख्मियों को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की। एक जख्मी तिब्बी इमदाद के बाद THQ पतोकी मुंतकिल कर दिया गया, जबकि डेड बॉडी को जरूरी कार्रवाई के लिए THQ पतोकी मुंतकिल कर दिया गया। मजदा सवार 3 अफराद का ताल्लुक पाकपतन शरीफ जबकि एक का ताल्लुक हारूनाबाद से है। सुखेकी सिटी प्रेस क्लब पिंडी भटिया के ज़ेर एहतमाम मुबारका हक बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। सुखी की मंडी पिंडी भटिया में सिटी प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम मार्का हक बुनियानुल मरसूस रैली निकाली गई, जिसका मकसद पाक फौज से इजहार यकजहती था। शुरका ने हाथों में बैनर्स और कौमी परचम उठा रखे थे। रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और बुनियानुल मरसूस के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज ने बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन के जरिए दुश्मन की नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। अफवाज पाकिस्तान वतन की दिफा के लिए जो कुर्बानियां दे रही हैं, कौम उनको सलाम पेश करती है।
शुरा ने शुहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियों को भी नाकाबिल फरामोश करार दिया। रैली के शुरा ने इस अज़्म का आदा किया कि पाकिस्तानी कौम मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपनी बहादुर अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मतूकी प्रेस क्लब हबीबाबाद के ज़ेर एहतमाम मारका हक बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। पत्तोकी प्रेस क्लब हबीबाबाद के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए हबीबाबाद में अजीमुश्शान रैली निकाली गई। रैली में रेस्क्यू 1112, पंजाब पुलिस, महकमा एजुकेशन की अफसरान समेत शहर भर से सियासी, समाजी, मजहबी, ताजिर बरादरी, वकला, सहाफ़ी बरादरी, तलबा, असातिज़ा कराम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शुरा ने पाक फौज के हक में भरपूर नारेबाजी की। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और कौमी परचम उठाकर अफवाज पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार किया। शहर की फिजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रहीं। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा वतनी अजीज के दिफा, अमन और सलामती के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा बिलाई दीवार की तरह खड़ी है। रैली कश्मीर चौक से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुई, जहां पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और शुहदा की बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सुखेकी मंडी में मेन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने के बाइस इलाका मकीनों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन चुका है। सुखेकी मंडी, ठट्ठा खैरो, मटमल कोट नक्का रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने के बाइस इलाका मकीनों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन चुका है। समाजी वर्कर आदिल शहजाद ने मजीद इजहार ख्याल किया कि इस रोड पर स्कूल और हस्पताल मौजूद हैं, मगर सड़क की खस्ता हाली के बाइस बच्चों, मरीजों और आम शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं, जबकि आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं, जिससे कीमती इंसानी जानों को खतरात लाहक हैं। आदिल शहजाद भट्टी ने मुताल्लिका हुक्काम, महकमा हाईवे और जिले इंतजामिया से मुतालिबा किया कि ठट्ठा खैरो मटमल कोट नक्का रोड की जल्द अज जल्द तामीर व मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए, ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके और हादसात की रोकथाम मुमकिन बनाई जाए। सोहनी धरती की आवाज।